Hello students, today I starts our SST history last chapter everyday life culture and politics। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, सिलेबस में भी आपको दिया है। हिस्ट्री में ओनली 4 चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड क्लास पीरियाडिक टेस्ट। Chapter first, rise of nationalism in Europe. Chapter second, rise of nationalism in India, age of industrialization and everyday life culture and politics। हाँ, प्रिंट कल्चर लास्ट चैप्टर आपका सेक्शन 3 का प्रिंट कल्चर। तो इन दिस चैप्टर there are 26 pages including exercise, so I explain in it in 2 parts। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जिसमें कि ऑप्शनल है। हमने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंपलसरी दोनों पढ़ा दिए गए, समझा दिए गए, आप नोट्स भी बनाए, उसके क्वेश्चन भी किए। सेकंड यूनिट में 2 चैप्टर है जिसमें कोई एक पढ़ाना है, तो हमने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सप्लेन किया, उसके आप क्वेश्चन आंसर नोट्स बनाए। और थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर है जिसमें प्रिंट कल्चर को लिया गया है, प्रिंट कल्चर्स एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। It is difficult for us to imagine a world without printed matter। जैसे कि इसमें क्या कह रहा है कि it is difficult, it is hard to imagine, कल्पना करना without printed matter, बिना printed matter के कल्पना करना बहुत मुश्किल है। In the life, in the world, we find evidence of prints everywhere around us, in books, journals, newspapers, print of famous painting, and also in everyday things like newspaper, like theater programs, official circulars, calendar, diaries, एडवर्टीजमेंट, सिनेमा पोस्टर्स, एज स्ट्रीट कॉर्नर। वी फाइंड एविडेंस प्रिंट। तो प्रिंट, जैसे कि प्रिंट का मतलब आप समझ रहे होंगे कि प्रिंट का मतलब क्या होता है। प्रिंट का मतलब छपाई खाना, छापा मतलब छपाई। तो ये इसके प्रमाण हमें चारों तरफ मिल जाते हैं, बुक्स में मिल जाते हैं, पत्रिकाओं में मिल जाते हैं, अखबार में मिल जाते हैं, फेमस पेंटिंग में, थिएटर प्रोग्राम में, ऑफिशियल सर्कुलर, कैलेंडर्स, डायरीज, प्रचार, सिनेमा, सब में। बिना प्रिंट के कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है। बी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज। हम जो अपना लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें भी प्रिंटेड होते हैं। जितनी अच्छी उसमें डायग्राम बने होते हैं, चित्र बने होते हैं, कलरफुल होता है, उतना अच्छी वो बुक हमको लगती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे कि प्राइवेट बुक, रेफरेंस बुक जो होती है कितना अट्रैक्टिव होती है, और इन कंपेरिजन टू एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सादी, तो इसलिए उतना अट्रैक्टिव भी नहीं होती है। बी रीड प्रिंटेड लिटरेचर, सी प्रिंटेड इमेज, फॉलो द न्यूज थ्रू न्यूज़पेपर एंड ट्रैक पब्लिक डिबेट्स दैट अपीयर इन प्रिंट। We take for granted this world of prints and often forgets that there was a time before print. We may not realize that print itself has a history which has। We may not realize, हम इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हैं कि प्रिंट इटसेल्फ खुद एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुका है। प्रिंट in fact shapes our contemporary world। what is this history? क्या इसका इतिहास क्या है? when did printed literature begin to circulate? और printed literature कब
सर्कुलेट होना जारी हुआ, कब छपना शुरू हुआ, हाउ हैज़ इट हेल्प क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड, और इसने आज आधुनिक संसार को कैसे क्रिएट करने में हेल्प किया। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट्स ऑफ प्रिंट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया टू इट्स एक्सपेंशन इन यूरोप एंड इन इंडिया। तो इस चैप्टर में हम प्रिंट के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंट कल्चर कैसे डेवलप हुआ, कैसे जो है छपाई शुरू हुआ, प्रिंटेड मैगजीन, प्रिंटेड बुक्स आना शुरू हुई एशिया, पूर्वी एशिया से लेके यूरोप में और इंडिया में फैला। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट्स ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आज तकनीक का विस्तार हुआ, एंड कंसीडर हाउ सोशल लाइफ्स एंड कल्चर चेंज विद कमिंग्स ऑफ प्रिंट, और ये भी देखेंगे कि कैसे सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन जो है और हमारी सभ्यताएं, हमारे रहन सहन, चीज़ें कैसे बदलाव आई आफ्टर प्रिंट। डायग्राम में दिखाया गया है प्रिंटेड, मुगल पीरियड का है ये बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम द अखलाक ए नासिरी 1595। तो मुगलों से पहले का है ये फिलहाल, बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, प्रिंट के समय के पहले का, जब हैंडेड प्रिंटेड होते, हैंड से लोग करते थे। दिस इज अ रॉयल वर्कशॉप इन द 16th century, मच बिफोर प्रिंटिंग बिगन इन इंडिया। यू कैन सी द टेक्स्ट being dictated, written and illustrated. The art of writing and illustrating by hand was important in the age of before print। ये सब चीज़ें जो हैं किसके द्वारा की गई हैं? हैंड के द्वारा। और ये राशि फरमार दरबार का सीन है, जिसमें जो भी कुछ है राजा के फरमान है और ऑर्डर हैं, सब प्रिंटेड के रूप में दिखाया गया, कोड की कार्रवाई। फर्स्ट प्रिंटेड बुक, तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक वैसे तो हम कहते हैं बाइबल जो है। द अर्लीस्ट काइंड्स ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। सबसे फर्स्ट तरीके का जो है प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है, छपाई कहते हैं ना कि बिल्कुल स्टार्टिंग अवस्था में फर्स्ट फेज जिसको हम कह सकते हैं, ये चाइना में डेवलप हुआ, जापान एंड कोरिया में। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। क्या था ये? हैंड, हाथ से प्रिंटेड किया जाता था। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। किसके द्वारा? रबिंग पेपर, जैसे हम लोग भी करते हैं, रब करके उसका एक इमेज तैयार कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं, या कार्बन कॉपी कर लिया जाता है। आल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द लिंक्ड सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक। हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी समय से प्रचलित था वुड ब्लॉक। लकड़ी के छोटे छोटे ब्लॉक पर उस पर गड्ढे जो है डायग्राम या लेटर्स को एनक्रेव कर दिया जाता था और उसको इंक में करके ठप्पा मतलब लगा के प्रिंट किया जाता था। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ये काफ़ी समय से फेमस थी, आज भी। एज बोथ साइड्स ऑफ द थिन पोरस शीट कुड नॉट बी प्रिंटेड, the traditional Chinese accordion book was folded and stitches at the side। क्या करते थे वो? फोल्डेड, मोड़ते थे और उसको साइड से सीते थे। The superbly skilled craftsmen could duplicate, और जो क्राफ्ट्स पर्सन होते थे उसको डुप्लीकेट मतलब उसकी प्रतिलिपि निकालते थे। विद रिमार्केबल एक्यूरेसी द ब्यूटी ऑफ कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी पिछले क्लासों से पढ़ते चले आ रहे हैं हम, 6th 7th 8th में हिस्ट्री में। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को हम कैलीग्राफी कहते हैं। नोट से आपका मीनिंग भी है। द इम्पीरियल स्टेट्स ऑफ चाइना वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। चाइना में जो इम्पीरियल स्टेट्स मतलब राजशाही स्टेट बहुत समय से ही जो है प्रिंटेड मटेरियल को प्रोड्यूस करता था। चाइना पोसेस अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विच रिक्रूटेड इट्स पर्सनल थ्रू सिविल सर्विसेज
एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब सिविल सर्विस नागरिक सेवा जो परीक्षा होती है उसके थ्रू जो है वो अपने रिक्रूट को जो परीक्षार्थी पास होकर निकलते थे उनको ये प्रिंटेड मटेरियल प्रोवाइड कराते थे। टेक्स्ट बुक फॉर दिस एग्जामिनेशन वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इम्पीरियल स्टेट। तो इस एग्जामिनेशन मतलब इस परीक्षा में परीक्षार्थियों को जो है प्रिंटेड टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराया जाता था, किसके ऑर्डर पर? इम्पीरियल। फ्रॉम द 16th century द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। 16वीं शताब्दी तक परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ी और इस तरह से वॉल्यूम ऑफ प्रिंटेड मतलब प्रिंटेड बुक की भी संख्या बढ़ी। बाय द 17th century एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, जैसे जैसे 17वीं शताब्दी में शहरी व्यवस्था, शहरी सभ्यता जो है चाइना में डेवलप हुई, खिली। यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, तो प्रिंट का भी जो है यूज जो है डाइवर्स हुआ। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल, केवल ये स्कॉलर ऑफिशियल मतलब विद्वानों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा ही नहीं यूज किया जाता था, बट मर्चेंट्स यूज प्रिंट इन दियर एवरीडे लाइफ, व्यापारी भी यूज करते थे। एज दे कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन, रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लेजर एक्टिविटी। द न्यू रीडरशिप प्रिफर्ड फिक्शनल नैरेटिव पोएट्री। ये जो नए रीडरशिप मतलब जो नए पाठक तैयार हुए थे, इन लोगों ने फिक्शनल नैरेटिव्स, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफीज, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेसी, मास्टरपीसेस एंड रोमांटिक प्लेज, इन सब की भी मांग करते थे। मतलब जैसे कि कविताएं हैं, जीवनी है, आत्मकथा है और रोमांटिक प्लेज नाटक थे। रिच वीमेन बिगन टू रीड, पढ़ना शुरू की, एंड मेनी वीमेन्स बिगन पब्लिशिंग दियर पोएट्री एंड प्लेज। बहुत से महिलाओं ने भी अपने पोएट्री और प्लेज को पब्लिशिंग कराना शुरू किया। वाइफ्स ऑफ स्कॉलर, विद्वानों की पत्नियां, ऑफिशियल पब्लिश्ड दियर वर्क, एंड कॉर्टिशियंस जो दरबारी होते थे रोट अबाउट दियर लाइफ्स, अपने लाइफ्स के बारे में लिखते थे, आत्मकथा। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज एक्कम्पेन्ड बाय अ न्यू टेक्नोलॉजी। एक नई तकनीक के थ्रू जो है ये रीडिंग कल्चर जो एक ग्रुप तैयार हुआ पाठक का। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर इम्पोर्टेंट्स इन द लेट 19th century as western power established their outpost in China। जब वेस्टर्न पावर मतलब यूरोपीय पावर ने अपने आउटपोस्ट अपने को चाइना में इस्टेब्लिश किया, द संघाई बिकेम द हब ऑफ न्यू प्रिंट कल्चर। संघाई जो वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट सिटी है चाइना का, ट्रेडिशनल ट्रेडिंग सेंटर है, एक प्रिंट कल्चर का हब हुआ, केंद्र हुआ। कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ अ ग्रेजुअल शिफ्ट टू अ मैकेनिकल प्रिंटिंग। अब जो हैंड प्रिंटिंग, हाथ से प्रिंटिंग होती थी, धीरे धीरे वो मशीनरी प्रिंटिंग में बदल गया। प्रिंट इन जापान, बुद्धिस्ट मिशनरीज, जो बौद्ध मिशनरीज थी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। चाइना से वो हैंड प्रिंटिंग को जापान में लाई। 1768 to 1770 द ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 इन द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। डायमंड सूत्र जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, बुद्धिस्ट पर आधारित है, ये प्रिंटेड हुई। कॉन्टेनिंग 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन। 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट, 6 शीट उसमें, और वुड कट, लकड़ी के मतलब जो कट मतलब वुड प्रिंटेड, वुड ब्लॉक प्रिंटेड के थ्रू उसमें डिजाइन और सब पिक्चर से सब किए गए। प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। In medieval Japan,
पोएट्स एंड प्रोज राइटर्स वर रेगुलरली पब्लिश्ड। पोएट्स एंड प्रोज मतलब कविताएं और गद्य के लेखक जो है अपने मैटर को पब्लिश कराते थे। बुक्स वर चीप एंड अबेंडेंट, किताबें सस्ती थीं और बहुतायत में पर्याप्त थीं। प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल लेड टू द इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिस in the late 18th century in the flourishing urban circle at Edo, means later to be known as Tokyo, जिसको बाद में टोक्यो के नाम से जानते, जो कैपिटल है वहाँ की, जापान की। इलस्ट्रेटेड कलेक्शंस ऑफ पेंटिंग डिपिक्टेड एन एलिगेंट अर्बन कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, आर्टिसंस एंड द टी हाउस गैदरिंग। Libraries and bookstores were packed with hand printed material of various type। तो ये सब जो चीज़ें हैं किससे पैक थी? हैंड प्रिंटेड मटेरियल से। बुक्स ऑन वीमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, महिलाओं पे किताबें, संगीत यंत्र, वाद्य यंत्र, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिकेट, cooking and famous places। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब चाइना से शुरू हुआ, चाइना से जापान, फिर उसके बाद यूरोप। फॉर सेंचुरीज सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इनटू यूरोप थ्रू द सिल्क रूट। सिल्क रूट जैसे कि फेमस है हिस्ट्री में, चाइना से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए यूरोप को जाता था। सिल्क व्यापारी उस रास्ते से सिल्क बेचते थे। तो जो सिल्क और ये स्पाइसेस मसालों का व्यापार होता था इंडिया और चाइना से। इन द 11th century चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप। चाइना ने पेपर का आविष्कार किया लेकिन 200 वर्षों तक छिपाए रहा। बाद में इसका पूरे वर्ल्ड में प्रचार हुआ, फैला। ये उसी के थ्रू चाइनीज पेपर भी फैला। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट, और जब पेपर हुआ इससे मैन्यूस्क्रिप्ट हैंड राइटिंग ज़्यादा पॉसिबल हुई। केयरफुली रिटन बाय स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वो होते थे जो मतलब कॉपी का डुप्लीकेट करते थे, पब्लिशिंग। देन इन 1295 मार्को पोलो अ ग्रेट एक्सप्लोरर, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में मार्को पोलो जो है एक ग्रेट एक्सप्लोरर था, नाविक था, जो कि चाइना की 2-3 बार उसने यात्रा की समुद्री के मार्ग से। रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। वो अपने फादर और अंकल मैफियो पोलो, निकोलो पोलो के साथ यात्रा किया था, लेकिन वो वहीं रुक गया और वहाँ काफ़ी समय तक रहा। कई पदों पर वो कार्य किया। और जब इटली लौटा तो एज यू रीड अबव चाइना ऑलरेडी हैड अ टेक्नोलॉजी ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। जैसा कि अभी बताया गया कि चाइना जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में आगे था। मार्को पोलो ब्रॉड दिस नॉलेज, और उसने ये नॉलेज जो है कहाँ लाया? यूरोप में, चाइना में, इटली में। नाउ इटालियंस बिगन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक। अब इटली में भी शुरू हो गया वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, किताबें छपना शुरू हो गई। सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड द अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, और ये टेक्नोलॉजी जो है यूरोप के दूसरे पार्ट्स में भी फैल गई। लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलूम। वेलूम की मीनिंग दी गई है, मीन्ड फॉर द एरिस्टोक्रेटिक सर्कल एंड रिच मोनेस्टिक लाइब्रेरीज which scoffed at printed books as cheap vulgarities। तो ये जो है एरिस्टोक्रेटिक वर्ग के लोगों में, मोनेस्टिक वर्ग के लोगों में उनकी लाइब्रेरियों में ही पाई जाती थी। मर्चेंट एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज। व्यापारी और स्टूडेंट्स विश्वविद्यालयों में, कस्बों में इस चीज़ को सस्ते दामों में खरीदते थे। एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, और जैसे जैसे बुक की डिमांड बढ़ी, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप बिगन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज।
बुक सेलर पूरे यूरोप से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, निर्यात करना, एक्सपोर्ट बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज, बहुत से देशों में भेजना शुरू किया, बेचना शुरू किया। बुक्स फेयर्स वर हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों में बुक फेयर लगना शुरू हुआ, बुक स्टॉल्स, बुक मेला, पुस्तक मेला। प्रोडक्शंस ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपेंडेड डिमांड, और जो उस समय मांग बढ़ गई थी उस मांग को पूरा करने के लिए हैंड रिटन्स मैन्युस्क्रिप्ट की भी व्यवस्था की गई। स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड राइटर्स वर नो लॉन्गर स्लोली एम्प्लॉयड बाय वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल पर्सन या पैट्रॉन्स, बट इंक्रीजिंगली बाय बुक सेलर एज वेल। जो पहले स्क्राइब्स होते थे, जो हैंड राइटर, जो प्रिंट मतलब उसको कॉपी करते थे, ये केवल एम्प्लॉयड होते थे वेल्दी पर्सन के द्वारा, लेकिन धीरे धीरे बुक सेलर भी इनको जॉब पे रखने शुरू कर दिए। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफ एन वर्ड फॉर वन बुक सेलर, 50 से अधिक जो है स्क्राइबर्स जो होते थे ये बुक सेलर के लिए काम करते थे। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई दैट एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स, लेकिन जितना इन बुक की डिमांड जितनी तेज़ी से बढ़ी, उस मांग को हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखित जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखित बुक्स थीं, ये डिमांड को पूरा नहीं कर पाई। कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, कॉपी करना महंगा पड़ता था, लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस, टाइम भी लगता था, परिश्रम भी ज़्यादा लगता था। मैन्युस्क्रिप्ट वर फ्रेजाइल, अवेक हार्ड टू हैंडल एंड कुड नॉट बी कैरीड अराउंड और रीड इजली, देयर सर्कुलेशन देयरफॉर रिमेन लिमिटेड, इसलिए वो सीमित रह गई। विद द ग्रोइंग डिमांड्स फॉर बुक्स वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर, जैसे जैसे बुक की डिमांड बढ़ती गई वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की भी मांग बढ़ती गई, पॉपुलर होता गया ये। बाई द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक्स वर बीइंग वाइडली यूज इन यूरोप, और 15वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फैल गया। प्रिंटिंग टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड रिलीजियस पिक्चर्स विथ सिंपल ब्रीफ टेक्स्ट। There was clearly a great need for even quicker and cheaper reproduction of text. अब क्या चीज़ की? क्विकर एंड चीपर, शीघ्र मतलब जल्दी और सस्ता, ऐसा मतलब व्यवस्था होना की मांग हो रही थी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में संख्या में बुक्स निकले और सस्ती भी हों। दिस कुड ओनली बी विद द इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, और ये तभी हो सकता था जब एक नई प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट द स्ट्रासबर्ग जर्मनी, वेयर जॉन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट नोन प्रिंटिंग प्रेस इन द 1430s। तो ये मांग जो है एक तरह से जा कर के पूरी हुई जब जर्मनी में स्ट्रासबर्ग में गुटेनबर्ग जो है ने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप किया। तो गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, गुटेनबर्ग वाज द सन ऑफ ए मर्चेंट एंड ग्रू अप ऑन ए लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, एक व्यापारी के बेटे थे और एक लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट में पैदा हुए थे, जमींदार जैसे हम कह सकते हैं। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन वाइन एंड ओलिव प्रेसेस, उन्होंने अपने बचपन में देखा था क्या? वाइन एंड ओलिव प्रेसेस। सब्सिक्वेंटली ही लर्नड द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, बिकम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ, और उन्होंने पॉलिशिंग स्टोन को पॉलिश करने का कला सीखा और मास्टर गोल्ड स्मिथ, एक तरह से एक कुशल सोनार बन गए। एंड आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टाइज टू क्रिएट लीड मोल्ड यूज फॉर मेकिंग trinkets. Drawing on this knowledge,
Gutenberg adapted existing technology to design his innovation. The olive press provided the model for the printing press. और ये ओलिव प्रेस जो था, ओलिव ऑयल होता है, पाम ऑयल, ओलिव ऑयल, वो जो मॉडल था उससे प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल मिला. एंड मोल्ड का मतलब होता है कि उसको उसमें कुछ सुधार करके वर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप्स फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. मेटल का उन्होंने टाइप कर जो है अल्फ़ाबेट के लेटर को उसका कट करके डिजाइन यूज किया. बाय 1448 Gutenberg perfected the system. The first book he printed was the Bible. और उन्होंने जो पहली प्रिंटेड बुक्स की वो बाइबल थी, रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियनिटी. About 180 copies were printed and it took 3 years to produce them. करीब 180 कॉपीज़ की बनाई गई और करीब जो है 3 साल इसमें लगे. By the standards of the time this was fast प्रोडक्शन, जबकि उस समय के अनुसार, उस समय के टेक्नोलॉजी के अनुसार ये तेज प्रोडक्शन था. द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटरली रिप्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाई हैंड. फिलहाल ये जो नई टेक्नोलॉजी आई ये हाथ से जो प्रोड्यूस की जाती थी बुक उसको रिप्लेस नहीं कर पाई, चूँकि उतना इफेक्टिव अभी नहीं था ये. इनफैक्ट प्रिंटेड बुक्स एट फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट. पहले तो ये जो प्रिंटेड बुक होते थे ज़्यादातर मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन बुक की तरह ही दिखने में होते थे. द मेटल लेटर्स इमिटेड द ऑर्नामेंट हैंड रिटन स्टाइल. बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेट बाय हैंड विद foliage and other patterns and illustration were printed. In the books printed for the rich space for decoration was kept blank on the printed page. तो जो प्रिंटेड बुक होती थी उसमें क्या होता कि स्पेस फॉर डेकोरेशन, सजावट के लिए स्पेस छोड़ा जाता था, वाज केप्ट ब्लैंक ऑन द प्रिंटेड पेज, जो कि प्रिंटेड पेज पर ब्लैंक छूटा रहता था, खाली. ईच परचेजर्स कुड चूज द डिजाइन. और जो खरीदार होता था वो अपनी डिजाइन चूज करके डिसाइड करता था पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन, और वो पेंटिंग स्कूल में जा कर के उस चीज़ को कंप्लीट करवाता था. इन द 100 years between 1450 to 1550 printing presses were set up in the most countries of Europe. Printers from Germany traveled to the other countries. मतलब इस दौरान जो है विस्तार हुआ एक देश से दूसरे देश में. सीकिंग वर्ड्स एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस, नए प्रेस को शुरू करने में हेल्प करना. एट द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू बुक प्रोडक्शन बूम. अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस ग्रो हुए लगे और बुक प्रोडक्शन भी बढ़ा. द सेकेंड हाफ द 15th century saw 20 million copies of printed books flooding the market in Europe. 15वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में 20 मिलियन कॉपी जो है प्रिंटेड बुक की, जैसे मतलब बाजार में यूरोप के मार्केट में बाढ़ सी आ गई प्रिंटेड बुक की. द नंबर वेंट अप इन द 16th century अबाउट 200 मिलियन. और 16वीं शताब्दी में तो लगभग 200 मिलियन हो गई. दिया गया है बुक में, इसको आप पढ़िएगा. द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट. दैट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन. व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन? प्रिंट क्रांति क्या थी? इट वाज नॉट जस्ट अ डेवलपमेंट, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स. इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ्स ऑफ पीपल. ये केवल एक डेवलपमेंट ही नहीं था, ग्रोथ ही नहीं था, एक नए तरीके से बुक को प्रोड्यूस करना, बल्कि लाइफ को चेंज करना, लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लाना. चेंजिंग दियर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. सूचनाओं और ज्ञानों से जो उनका संबंध था उसमें बदलाव. एंड विथ इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटीज. इट इन्फ्लुएंस्ड पॉपुलर
perception and opened up new ways of looking at things. A new reading public, एक नया ग्रुप जो है, एक नया पाठक ग्रुप तैयार हुआ विद द प्रिंटिंग प्रेस. अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज. प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स. प्रिंटिंग से जो है किताबों के दाम घटे और सबको ये संभव हुआ, अवेलेबल हो पाया कि सब लोग उसको खरीद पाएँ. द टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद अ ग्रेटर ईज. तो समय की बचत हुई, श्रम की बचत हुई और एक साथ अधिक से अधिक कॉपीज़ भी जो है बनाने में आसान हो गया. बुक्स फ्लडेड द मार्केट रीचिंग आउट एंड एवर ग्रोइंग रीडरशिप. मार्केट में बुक की बाढ़ सी आ गई और जैसे जैसे रीडरशिप भी बढ़ती गई. एसेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग. और इससे क्या हुआ, नए कल्चर ऑफ रीडिंग मतलब एक नया ग्रुप तैयार हुआ पढ़ने का, एक नया तरीका, एक नई संस्कृति पैदा हुई. अर्लियर रीडिंग वाज रिस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स ग्रुप. कॉमन पीपुल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर. आम लोग नहीं पढ़ पाते थे, उनको केवल ओरल सुनाया जाता था. ऐसे दे हर्ड स्केयर टेस्ट रीड आउट. पवित्र किताबों को उनको पढ़ के सुनाया जाता था. बैलेट्स मीनिंग दी गई है. रिसाइटेड एंड फोल्क टेल्स नरेटेड. जो फोल टेल्स होते थे उनकी कहानियाँ, इन सबको सुनाया जाता था. नॉलेज वाज ट्रांसफर्ड ओरली. ज्ञान का जो है बांटना जो होता था, ज्ञान पर का प्रसार जो होता था ओरली होता था. पीपुल कलेक्टिवली हर्ड अ स्टोरी. लोग कलेक्टिव होकर के स्टोरी को सुनते थे और सा अ परफॉर्मेंस या परफॉर्मेंस जो नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता उसको देखते थे. एज यू विल सी इन चैप्टर 8, they did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive. प्रिंटिंग एज के पहले किताब केवल महंगा ही नहीं था, बट दे कुड नॉट बी प्रोड्यूस इन सफिशिएंट नंबर. पर्याप्त मात्रा में भी वो प्रोड्यूस नहीं होता था. नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपुल. अब किताब जो है ज़्यादातर लोगों के बीच में पहुंच सकती थी. इफ़ अर्लियर देयर वाज a hearing public, now a reading public came into being. If earlier there was a hearing public, लोग उसको सुनते थे. now a reading public, अब उसको लोग पढ़ते थे. but the transition was not so simple. book could be read only by the literate. फिर भी जो है इतना आसान नहीं था. किताबें केवल उन्हीं तक पहुंच सकती जो लिटरेट थे, शिक्षित थे. ज़्यादातर संख्या तो इलिटरेट थी, अशिक्षित वर्ग. एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी तक जो है साक्षरता का रेट जो है यूरोपियन कंट्रीज बहुत कम था. हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपुल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक? टू डू दिस they had to keep in mind the wider reach of the printed book work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. तो कैसे जो है ये प्रिंटेड बुक को लोगों तक पहुंचाया जाए, कॉमन लोगों तक उस पहुंच सके, लोगों के माइंड में प्रिंटेड बुक कैसे दिमाग में उनके ये चीज़ आए. तो इस तरह से लोगों के बीच में किताबों को पढ़ा जाता था, सुनाया जाता था. सो प्रिंटर्स बिगन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेट्स एंड फोल टेल्स एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर. चित्रयुक्त कहानियों से भरी होती थी. देयर वाज देन संग एंड रिसाइटेड. तब वो गाई जाती थी, रिसाइटेड की जाती थी. गैदरिंग इन विलेज, गाँव में, एंड इन the taverns in town.
बैलेट्स क्या होता है? हिस्टोरिकल अकाउंट्स आर फोल टेल इन वर्स यूजली संग आर रिसाइटेड। एंड टेवरेंस प्लेस वेयर पीपल गैदर्ड, ऐसे जगहों पे जहाँ लोग इकट्ठा होते थे। ड्रिंक एल्कोहल, शराब पीने की दुकानें। सर्व फूड, होटल एंड मीट फ्रेंड टू एक्सचेंज न्यूज। चौराहों, चबूतरों पर, ऐसी जगहों पे जब लोग इकट्ठा होते थे तो ऐसे जगहों पे ये कहानियाँ, किताबियाँ, ये सब पढ़ के सुनाई जाती थी। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड। तो ओरली मतलब मौखिक रूप से ट्रांसमिट किया जाता था। द लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकम blurred, and the hearing public and reading public became intermingled. Okay, this is the first lectures of this chapter. I hope that you read, watch video and understand topics, make notes.